Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you footprints without feet. This is chapter 5 of your book. Footprints without feet is the name of the chapter. As the title is telling you that the meaning of this title is footprints without feet. Feet is not visible, still the footprints are visible. फीट मतलब पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी पैरों के इम्प्रेशन दिखाई दे रहे हैं, पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या इंसान इनविजिबल हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक मिस्टर अनिल कपूर की एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, उसमें भी देखा था कि एक गैजेट है उनके पास, उसको वो जब पहन लेते हैं तो वो इनविजिबल हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते. वैसे ही यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट है जिसने ऐसा लिक्विड इन्वेंट किया है, एक ड्रग इन्वेंट किया है जिसको पीकर, जिसको खा लेने से वो इनविजिबल हो जाता है. ये देखना है कि इनविजिबल होकर उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया. उस डिस्कवरी का जो उसने डिस्कवर किया, इनविजिबल हो जाने वाली मेडिसिन जो तैयार की, उसको उसने सही ढंग से यूज़ किया या गलत ढंग से यूज़ किया. लेट्स गो एंड सी द चैप्टर व्हाट ही हैज़ डन. रीड एंड फाइंड आउट. हाउ डिड द इनविजिबल मैन first become invisible? Very simple question this is. By swallowing the drug. Okay, वो दवा खा लेने के बाद इनविजिबल हुआ था. Why he was wandering the street, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी अभी, और चैप्टर के बीच में दूंगी. जब मैं आपको चैप्टर समझा रही होंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि वो सड़कों पर क्यों घूम रहा था. Let us start with the chapter. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? दो बच्चे हैं यहाँ पे, दो लड़के हैं, बॉयज़ हैं. स्टार्टेड इन सरप्राइज मतलब वो बहुत चक्के से हो जाते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं. क्यों आश्चर्यचकित हो जाते हैं? क्योंकि वो क्या देखते हैं? फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ व्हाट, पैरों के बिल्कुल ताज़े ताज़े निशान उन्हें दिख रहे थे. मडी मतलब पैरों में मिट्टी लगी हुई है, और वो मिट्टी के इम्प्रिंट्स, इम्प्रेशन जो है, इम्प्रिंट्स का मतलब होता है इम्प्रेशन, छाप, पैरों के छाप दिख रहे हैं. और बेयर फिट है, चप्पल भी नहीं पहना है. जो इम्प्रिंट्स बन रहे हैं, जो इम्प्रेशन बन रहे हैं, जो निशान बन रहे हैं, वो नंगे पैरों के हैं. What was a bare-footed man doing on the steps of the house in the middle of London? वो सोच रहे थे कि ये जो पैर बन रहे हैं, जो कि बेयर फुटेड है, नंगे पैर हैं, और ये आदमी कहाँ है, क्या कर रहा है? मिडिल ऑफ लंदन, लंदन में, लंदन के बीचों बीच ये क्या कर रहा है? मतलब पैरों के निशान क्या कर रहे हैं? और ये जिसके भी पैरों के निशान है, वो आदमी है कहाँ पे? बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. अरे वो गेज ही कर रहे थे, वो देख ही रहे थे, सरप्राइज से, आश्चर्य से वो देख रहे थे, गेज कर रहे थे. तब तक एक और मतलब साइट उन्होंने देखी, एक और फ्रेश फुटमार्क बना उनके सामने ही एक और पैर का निशान आया. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. उसके बाद
बहुत सारे फुटप्रिंट्स बनते गए, आगे बढ़ते गए और वो बढ़ते बढ़ते स्ट्रीट के नीचे की तरफ जाने लगे, डाउनवर्ड्स द स्ट्रीट जाने लगे। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। तब तक उन दोनों लड़कों ने आश्चर्यचकित होकर, फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड होकर तब तक उस इम्प्रेशन का पीछा किया, उस पैरों का पीछा किया जब तक वो हल्के फेंटर, हल्के और हल्के होकर गायब नहीं हो गए। जब तक वो गायब नहीं हो गए तब तक इन बच्चों ने उस पैर के निशान का पीछा किया। The explanation of the mystery was really simple. नैरेटर कहते हैं जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री मतलब रहस्य है। रहस्य क्या है कि पैरों के निशान तो हैं लेकिन वो इंसान नहीं है, वहाँ इंसान नहीं दिख रहा है, तो ये मिस्ट्री है जिसे रहस्य कहते हैं हिंदी में। तो रहस्य यही है कि पैर के निशान है लेकिन इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। वॉज वेरी सिंपल, नैरेटर कहते हैं बहुत सिंपल है क्योंकि वो बताने जा रहे हैं असली कहानी क्या है। द bewildered boys, bewildered मतलब confused boys, had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. As I have told you in the beginning, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया है, एक मेडिसिन डिस्कवर किया है, एक ड्रग इन्वेंट किया है जिससे ह्यूमन बॉडी क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ट्रांसपेरेंट मतलब पॉलीथीन, जैसे वाइट पॉलीथीन होती है आर पार आप देख सकते हैं, और या हम कह सकते हैं ग्लास, आप शीशा ले लीजिए तो शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती है जिसके आर पार दिखाई पड़ता है। तो ऐसी ही उस जो है बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो उसने ऐसा ड्रग इन्वेंट किया था कि जिसको पीकर बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो जो साइंटिस्ट है उनका नाम अब दिया गया है ग्रिफिन। द साइंटिस्ट हैज़ carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Now, the name of the scientist is Griffin. Griffin है नाम साइंटिस्ट का, और वो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये प्रूव किया कि ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म को क्या किया जा सकता है, इनविजिबल बनाया जा सकता है। और फिर उन्होंने क्या किया, वही ड्रग्स जो उन्होंने इन्वेंट किए थे, वो रेयर ड्रग्स, कई ड्रग्स को मिलाकर उन्होंने पी लिया और उनकी बॉडी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। जैसा हमने आपको बताया, पारदर्शी हिंदी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट को, पारदर्शी हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, जिसमें से दिखाई पड़ता आर पार। तो वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई। लेकिन ग्लास आप छुएंगे तो आपको, आपके हाथ में आप ग्लास पकड़ सकते हैं, शीशे को आप पकड़ सकते हैं, तो वो मतलब दिख तो किसी को दिख नहीं रहा है, हवा में वो दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी से टकराएं तो उसे चोट लगेगी। तो उनकी बॉडी सॉलिड भी है, एज सॉलिड एज ग्लास, ग्लास की तरह सॉलिड भी है लेकिन हवा में है, तो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आप जब टकराएंगे तभी आपको एहसास होगा कि हाँ कोई वहाँ पे था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, कौन, ग्रिफिन। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। अब नैरेटर कह रहे हैं कि ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, बहुत ही ब्रिलियंट हैं, ब्रिलियंट मतलब बहुत इंटेलिजेंट और क्लेवर हैं ग्रिफिन, लेकिन ये एक लॉलेस पर्सन है। लॉलेस क्यों है, आइए देखते हैं। His landlord disliked him and tried to eject him. इनके लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक होता है, लैंडलॉर्ड इनको पसंद नहीं करते थे और इनको बाहर निकालना चाहते थे, बाहर निकाल के फेंक देना चाहते थे, बाहर निकाल देना चाहते थे अपने घर से।
इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और ग्रिफिन को जब ये पता चला कि मेरे मकान मालिक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मुझे बाहर निकाल के फेंक देना चाहते हैं, तो वो रिवेंजस हो गया। रिवेंज लेना, बदला लेना, रिवेंज का मतलब था बदला लेना। तो वो बदला लेने के लिए उसने क्या किया, उनके घर को जला दिया, आग लगा दी। To get away without being seen, he had to remove his clothes। और फिर वहाँ से भागने के लिए, मतलब अब इतना बड़ा कांड किया उन्होंने, घर में आग लगा दी, तो उससे बचने के लिए इनको क्या करना पड़ा, सारे कपड़े उतार देने पड़े, एकदम सारे कपड़े न्यूड हो गए बिल्कुल। एक भी कपड़ा इनके बॉडी पे नहीं था, और ये नंगे बदन होकर वहाँ से बच निकले। Thus it was that he became a homeless wanderer. Now you will get the answer of that question. इसलिए वो क्या कर रहे थे, wanderer बन गए थे। wanderer का मतलब होता है person who roam here and there। और ये कैसे घूम रहे थे, विदाउट क्लोथ्स घूम रहे थे, बिना कपड़े पहने हुए घूम रहे थे। इनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। विदाउट क्लोथ, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। एंड क्वाइट इनविजिबल, कोई इन्हें देख नहीं सकता था। तो इन्हें भी बच बच के चलना पड़ता था कि हम किसी से टकरा ना जाएं, किसी से भिड़ ना जाएं। तो ये बच बच के चल रहे थे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है ये इनविजिबल हुए थे, लेकिन ये सॉलिड थे, ग्लास की तरह सॉलिड थे। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। until जब मतलब तब तक ये दिखे नहीं, जब तक कि ये कीचड़ में नहीं चले गए। इनका पैर कीचड़ में पड़ गया, और जब कीचड़ में पड़ गया तो इनका क्या बनने लगा, फुट इम्प्रेशन बनने लगा, जिसको वो बच्चे चेस कर रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। उन बच्चों से तो ये पीछा छुड़ाकर भाग गए, जो बच्चे इनके पैरों के निशान के पीछे पीछे भाग रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। अगर कहें तो इनका जो एडवेंचर है, ऑब्वियसली बात है कि ये एकदम एक भी कपड़े नहीं पहने हैं, इनके पास पैसे भी नहीं हैं, तो इनका एडवेंचर इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं था। इनका एडवेंचर अभी शुरू होने जा रहा था। एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ था, अभी एडवेंचर शुरू होने जा रहा था। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ। इन्होंने गलत समय चूज़ किया था लंदन में घूमने को, वॉन्डर यहाँ से वहाँ भटकने को, वो भी विदाउट क्लोथ्स। इट वॉज मिड विंटर, एकदम मिड विंटर था, जाड़े का समय था। जब इन्होंने ऐसे मौसम को चूज़ किया था जब द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल चिल्ड हवा चल रही थी, और बिना कपड़े के रहाइश नहीं हो रही थी। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth। अब सड़क घूमने से अच्छा इन्होंने सोचा क्यों ना कि हम किसी बिग मॉल में, मतलब शॉपिंग मॉल जैसे बड़ी लंदन, बिग लंदन स्टोर का मतलब हुआ बड़े किसी दुकान में जाएं। ऐसी दुकान जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हों, तो ऐसी दुकान में जाकर थोड़ी गर्माहट ली जाए। क्लोजिंग टाइम अराइव, दुकान का क्लोजिंग टाइम आया। एंड एज सून एज द डोर वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोदिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट हैपेंड, जब दुकान बंद हुई तो ग्रिफिन दुकान के अंदर घुस गया, और अंदर घुसने के बाद उसने अपने आप को कपड़ों से लैस कर लिया, अपने आप को कपड़ों में ढक लिया, और अपने आप को फीड भी किया, उसने खाना भी खिलाया अपने आप को। और वहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए उसे पैसे भी नहीं देने पड़े। अब उन्होंने दुकान के अंदर क्या क्या किया आइए देखते हैं। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with the warm clothes। उसने डब्बे खोले, डब्बे में से कपड़े निकाले,
वो रैप थे, वो पन्नी में पैक थे, उन पन्नियों से निकाल कर गर्म कपड़ों, अपने साइज़ के गर्म कपड़े निकाल कर उसने पहन लिए। सून विथ शूज़, उसने जूते पहने, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहनी, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट। वाइड ब्रिम्ड हैट यहाँ पर आप देख सकते हैं टोपी है जिसमें किनारे हैं, मतलब अच्छी खासी एज होती है, उसे वाइड ब्रिम्ड हैट कहते हैं। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड अ विजिबल पर्सन। अब जब उसने कपड़े पहन लिए तो वो विजिबल हो गया, दिखने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब वो जैसा मैंने बताया वो शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलते, वहाँ पर हर तरीके के कॉर्नर्स हैं, फूड कॉर्नर्स, फर्नीचर कॉर्नर्स, ड्रेस कॉर्नर्स, क्विल्ट कॉर्नर्स, सारे तरीके की चीज़ें हैं। तो वहाँ पे खाने की भी चीज़ें थी, तो इनको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। इन्होंने मीट खाया, कॉफ़ी पी, फिर इन्होंने स्वीट्स खाया और वाइन पीकर ग्रॉसरी स्टोर से सारी चीज़ें ये सब ले ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। ये सब करने के बाद ये क्या करते हैं, ये पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का मतलब रजाई होता है, रजाई के ढेर पे क्या करते हैं, जाकर सो जाते हैं। तो अपने आप को इन्होंने अच्छे से ड्रेस कर लिया, खाना भी पेट भर खा लिया, और फिर रजाई के ऊपर जाकर खूब अच्छे से वहाँ पर सो जाते हैं। If only Griffin has managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन ने कोशिश की होती सही टाइम पे जग जाने की तो कोई प्रॉब्लम शायद ना हुई होती। अब प्रॉब्लम क्या हुई वो देखते हैं ये। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब क्या हुआ, ग्रिफिन ने खूब पेट भर खाया था और कपड़े पहनकर गरम रज़ाई पर सो गया था, तो उसे बहुत अच्छी नींद आ गई। वो उठ नहीं सका जब दुकान के कर्मचारी आ गए थे, असिस्टेंट्स जो हैं वो आ गए थे। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कुछ लोग इसकी तरफ, दो तीन लोग जो कपल ऑफ पीपल वर कमिंग उनकी तरफ आ रहे हैं, तो ये पैनिक हो गया, डर गया, और डर के मारे क्या करने लगा, भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस। और भी नेचुरल सी बात है, दुकान बंद थी तो कैसे कोई अंदर आ गया, तो इसका मतलब चोर है या कोई और है, तो वो मतलब भागने लगा, तो उसके पीछे वो लोग बट नेचुरल भागने लगे इसको पकड़ने के लिए। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में यही हुआ कि वो अपने आप को तभी बचा पाया जब उसने सारे कपड़े, जो उसके नए नए कपड़े उससे मिले थे, सारे कपड़े जब उसने उतार दिए, फिर से विदाउट क्लोथ्स हो गया, फिर से एकदम से बिना कपड़ों के हो गया, तब जाके उसे छुटकारा मिला। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिली जनवरी एयर। अब फिर से उसे वो अपने आप को मतलब बचा पाया, कैसे बचा पाया, इनविजिबल होकर। और इनविजिबल कैसे हुआ, सारे कपड़े उतार कर, नेकेड होके, बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं था। वो मतलब इस ठंड, जनवरी के ठंड में जब बिल्कुल बर्फ़बारी हो रही है, ऐसी ठंड में बिल्कुल विदाउट क्लोथ्स हो गया, जब एक भी कपड़ा नहीं था, तब जाकर वो जान बचा पाया। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to the Drury Lane, the center of the theatre world. इस बार उसने क्या सोचा कि अब
इस बार मैं ऐसे शॉप में घुसूँगा, ऐसे थिएटिकल कंपनी में घुसूँगा। स्टॉक मतलब प्रॉप्स होता है, प्रॉप्स ऐसी दुकान में जाऊँगा जहाँ पर मुझे प्रॉप्स मिल जाएं। प्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे मुखौटा होता है, नाक होते हैं, कान होते हैं, मूछें होती हैं, दाढ़ी होती है, ये सब प्रॉप्स में आते हैं और नाटक कंपनी में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो थिएटिकल कंपनी मतलब नाटक कंपनी में ऐसी दुकान में जाऊंगा जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएं, जिससे मैं क्या कर सकूं, अपने गर्दन के ऊपर, क्योंकि गर्दन का ऊपर का हिस्सा तो इनविजिबल था, चेहरा आँख वाँख तो कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने सोचा कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा। और ऐसी जगह कहाँ थी, ड्यूरी लेन। ड्यूरी लेन जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा थिएटिकल सामान बेचने वाली जगह है। तो वो शिवरिंग करता हुआ वहाँ पहुँचा, बहुत जल्दी से वो दुकान में घुस गया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, बहुत जल्दी से उसे शॉप भी मिल गई और वहाँ पे वो घुस गया। ही मेड हिज वे, वो वहाँ गया। इनविजिबल अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर आया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, और फिर वो पूरी तरीके से तैयार होके बाहर निकला। उसने क्या किया था, अपने चेहरे को बैंडेज से कवर कर लिया था, फॉरहेड से लेके सारी चीज़ें। डार्क ग्लासेस, उसने क्या पहना था, डार्क काले रंग का चश्मा पहन रखा था। फॉल्स नोज लगा रखी थी, नकली नाक लगा रखी थी। बिग बुशी साइड विस्कर्स, कानों के पास जो बाल होते हैं वो भी उसने लगा रखे थे। एंड अ लार्ज हैट, और फिर उसने एक बड़ी सी टोपी लगा रखी थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अब बिना देखे, किसी के नज़र में पड़े, वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया पीछे से। और अटैक करने के बाद उसने क्या किया, जो जितने भी पैसे उसके ड्रॉर में थे वो सारे पैसे लेके वहाँ से चंपत हो गया, भाग गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager to get away from crowded London, अब उसने इतनी सारी हरकतें कर रखी थी तो वो उसे डर था कि कहीं उसे पुलिस पकड़ न ले। तो उसने ट्रेन पकड़ी और विलेज एपिंग चला गया, और वहाँ पर जाकर लोकल इन में उसने 2 रूम बुक किए। इन क्या होता है, इन रेस्टोरेंट कम होटल होता है, जहाँ पर रेस्टोरेंट खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं और रहने के लिए कमरा भी मिलता है, तो इन कहते हैं उसे। तो वहाँ पे उसने 2 रूम बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब ठंड के समय जो है लंदन में लोग घरों से जहाँ निकलना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी विंटर में इन लेता है, इन में रूम लेता है और वहाँ आता है, तो सभी के लिए ये आश्चर्य की बात थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging। एक तो ये बात भी थी कि जो टाइम था वो एप्रोप्रिएट नहीं था आने के लिए, और दूसरा ये अनकॉमन सा दिखने वाला जो अपीयरेंस है इनका, साइंटिस्ट का, ग्रिफिन का, वो देखने में बहुत ही अजीब है। तो सभी जबानों को बात करने का मौका मिल गया। टंग वेगिंग मतलब बोलने का मौका, ठीक है, तो सभी को बोलने का मौका मिल गया। मिसेस हॉल्स, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल्स जो हैं उस इनकी लैंडलेडी हैं, लैंडलॉर्ड की वाइफ हैं, और वो हर भरसक कोशिश करती हैं कि वो ग्रिफिन से फ्रेंडली हो सकें। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक टू हर। My reason for coming to Epping is a desire for solitude।
ग्रिफिन का बिल्कुल भी उनसे बात करने का मन नहीं था। उन्होंने साफ साफ ग्रिफिन ने उनसे कह दिया कि मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि मैं सॉलिट्यूड ढूंढ सकूं, मैं यहाँ सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ। सॉलिट्यूड का मतलब होता है लोनलीनेस, अकेलापन, क्योंकि मैं एकदम अकेला लोनली रहना चाहता हूँ, मुझे शांति की ज़रूरत है, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। कहते हैं मैं अपने काम में किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ इफ़ेक्टेड माई फेस। वो कह देता है कि एक एक्सीडेंट हुआ जिससे आप लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, तो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा फेस ख़राब हो गया है, इसकी वजह से मैं ऐसा दिखता हूँ। तो सभी सेटिस्फाइड हो गए। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट was an eccentric scientist, and in a view of that the fact that he had paid her in advance, Mrs. Halls was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब सेटिस्फाइड हो गई उसके बाद से कि मिसेस हॉल्स ने सोचा कि चलो एक बावला और पागल सा, मतलब ये जो है इरिटेटेबल, इसेंट्रिक मतलब पागल साइंटिस्ट है, और हमें क्या करना है, इसने पूरा एडवांस तो दे ही दिया है। और मिसेस हॉल्स ने एक्सक्यूज़ कर दिया उसके हैबिट और इरिटेबल टेम्पर को, उसके गुस्से चिड़चिड़ेपन को नज़रअंदाज कर दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब चोरी का पैसा तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, तो धीरे धीरे पैसे ख़त्म हो गए, और जब पैसे ख़त्म हो गए तो फिर किराया देना था, रेंट देना था। तो ग्रिफिन ने कहा कि मतलब ये एडमिट किया, उसने माना कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने कुछ जताया भी, झूठ भी बोला, प्रिटेंड किया। प्रिटेंड मतलब एक झूठ बोलना, मतलब जो सच नहीं है उसको सच बताना। ही प्रिटेंडेड हाउएवर that he was expecting a check to arrive at any moment। क्या प्रिटेंड किया कि मेरा चेक आने वाला है और वो कभी भी आ सकता है। Shortly after, a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awakened by noises in the study। क्लर्गीमैन के घर में, क्लर्गीमैन कौन होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, चर्च के प्रीस्ट होते हैं, उनके घर में नॉइज़ हुई। एक एपिसोड ऐसा हुआ, एक एपिसोड शॉर्टली, बहुत जल्दी ही एक एपिसोड ऐसा हुआ, क्यूरियस एपिसोड हुआ। और वो एपिसोड क्या था कि भोर में, एकदम भोर में क्लर्गीमैन, जैसा मैंने बताया क्लर्गीमैन चर्च के प्रीस्ट होते हैं, वो और उनकी वाइफ जाग गए। क्यों जाग गए? क्योंकि उनको शोर सुनाई दिया उनके स्टडी रूम से। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे heard the chink of money being taken from the clergyman's desk। और जब वो नीचे धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रहे थे, तब उन्हें क्या सुनाई दे रहा था कि कोई उनके डेस्क में से पैसे निकाल रहा है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door and said, "Surrender." अब बिना शोर मचाए, धीरे धीरे दबे पांव, पोकर लेके, पोकर क्या होता है, पोकर एक लोहे की छड़ी होती है जिसके एज में, लास्ट में होल्डर लगा होता है, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे मेटल का हो। स्पेशली ये मतलब उन कंट्रीज़ में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे फायर हाउस होता है, मतलब आग जलाने की जगह होती है, और गर्म ये होता है क्योंकि जाड़ा बहुत पड़ता है, तो रूम हीटर जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो पहले के ज़माने में आग जलाने की जगह होती थी और लकड़ियों को ऊपर नीचे करने के लिए पोकर यूज़ किया जाता था। तो पोकर हाथ में लेके, नोकीला सा होता है भाले जैसा, तो छोटा भाला जैसा होता है, और उसको लेके वो आए और फ्रीमली हाथ में पकड़े हुए थे। बहुत फ्रीमली मतलब बहुत कस के उन्होंने पकड़ा हुआ था, और उन्होंने दरवाज़ा खोला और झट से बोला, मतलब ज़ोर से बोला, सरेंडर। बट व्हाट हैपेंड,
Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा सरेंडर, और वहाँ पर तो कोई भी था ही नहीं, तो सरेंडर कौन करता। He and his wife looked under the desks and behind the curtains and even up the chimney. उन्होंने और उनकी बीवी ने डेस्क को देखा, बिहाइंड द कर्टन पर्दों के पीछे देखा, चिमनी में देखा। There wasn't a sign of anybody, वहाँ पर किसी के भी निशान नहीं थे। Yet the desks had been open and the housekeeping money was missing. लेकिन जो डेस्क था वो खुला हुआ था और जो हाउस कीपिंग के लिए पैसे रखे थे वो मिसिंग थे। हाउस कीपिंग के पैसे मतलब जो घर चलाने के लिए पैसे रखे जाते हैं वो मिसिंग थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ऑब्वियस सी बात है कि पैसे भी गायब हो गए और कोई रूम में था भी नहीं, ये कैसे हो सकता है। मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कोई कमरे में था भी नहीं और डेस्क खुला भी हुआ था और सारे पैसे भी गायब थे। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर मिसेस हॉल्स के साथ मतलब जो ये था ज़्यादा देर नहीं चला, इनके फर्नीचर्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से बिहेव करने लगे। अगेन आई एम रीडिंग, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स। मतलब क्लर्गी मैन के घर में जो हुआ उससे ज़्यादा तो यहाँ पे था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग यहाँ पे हुई। वहाँ तो सिर्फ पैसे ही चोरी हुए, लेकिन यहाँ तो फर्नीचर्स के साथ भी कुछ हो रहा था उस सुबह। The landlord and his wife were up very early. वो लोग जल्दी जाग गए उस दिन। And were surprised to see the scientist's door wide open. और बहुत सरप्राइज हुआ इन्हें उस साइंटिस्ट का कमरा खुला हुआ देखकर, क्योंकि वो हमेशा उसे बंद रखता था और किसी को जाने नहीं देता था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, हमेशा वो बंद और लॉक रहता था। एंड ही वॉज अ फ्यूरियस इफ़ एनीबडी एंटर हिज रूम, और वो बहुत गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसके रूम के अंदर जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये अपॉर्चुनिटी मिसेस हॉल्स और उनके हस्बैंड खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके रूम में जाकर उसका इन्वेस्टिगेशन करने की कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, उसकी असलियत जानने की। दे पीप्ड राउंड द डोर, वो अंदर झाँके, डोर के अंदर झाँके। सॉ नोबडी, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, फिर उन्होंने जांच पड़ताल करने की सोची। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड का कपड़ा था वो ठंडा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स, ये शो करता था कि साइंटिस्ट जल्दी उठ गया है। अगर जल्दी ना उठा होता तो बेड गर्म होता उसकी बॉडी हीट से, लेकिन बेड ठंडा था, इसका मतलब साइंटिस्ट पहले ही उठ चुका था। एंड स्ट्रेंज स्टिल, अभी भी स्ट्रेंज एक चीज़ बहुत थी। वो क्या था? द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वेयर लाइंग अबाउट द रूम, जो क्लोथ्स कपड़े और जो बैंडेज वो पहने रहता था वो ज़मीन पे गिरे हुए थे और इधर उधर फैले हुए थे। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल्स हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, एकदम अचानक से मिसेस हॉल्स के कान के पास किसी की स्निफ सुनाई दी। स्निफ क्या होती है? जोर से सांस लेना, इस तरीके से जोर से सांस लेना। कान के पास किसी ने जोर से सांस ली। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप ऑफ द डैश्ड itself into her face। अब जो मोमेंट लेटर, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बेड पोस्ट क्या होते हैं? जो पुराने ज़माने के बेड्स होते थे उसमें
4 पाए लगे होते थे, ऊपर मच्छरदानी लगाने की भी जगह होती थी, तो उस पर हैट टंगा हुआ था, हत्थे जिसको कह सकते हैं, हत्थे लगे थे, तो उस पर हैट टंगा हुआ था। वो हैट हवा में उड़ते हुए आया और मिसेस हॉल्स के मुंह पे खूब कस के उसने चोट की। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, उसके बाद जो बेडरूम की चेयर थी वो जिंदा हो गई। जिंदा कैसे हो गई? स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। स्प्रिंगिंग मतलब जो है चेयर जो हवा में उड़ते हुए मिसेस हॉल्स के एकदम पैर के पास ऑलमोस्ट उसको मतलब चोट पहुंचाने वाली थी, एकदम पैर के पास आके लगते लगते बचा। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर that extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। और फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल डर गए, वहाँ से भागे डर के मारे। फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने इन दोनों को कमरे से बाहर धक्का मार दिया और धक्का मार के कमरे का दरवाज़ा जो है धम से करके स्लम एक बैंग के साथ बंद करके लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन ऑन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मतलब घबराहट में एक डर के मारे वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से उतरी, मतलब मतलब गिरते गिरते बची किसी तरीके से। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड these to enter into her furniture। वो बिल्कुल कन्विंस्ड थी, बिल्कुल विश्वास था उन्हें कि ये रूम क्या हो गया है, हॉन्टेड हो गया, भूतहा हो गया है, इसमें भूत प्रेत हैं, इसमें आत्माएं हैं। और ये आत्मा कौन लाया है? मिस्टर ग्रिफिन लाए हैं, ये साइंटिस्ट लाया है, ये स्ट्रेंजर आत्मा लाया है, जो कि फर्नीचर्स और टोपियाँ ये सब उड़ रही हैं, मतलब फर्नीचर्स में जान आ गई है और इधर उधर वो उड़ रहे हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉर्न, वो रो के बोलने लगी कि मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, आप सोचो मेरी माँ की जिस पे बैठती थी वो चेयर मुझे मारेगी, मुझे मारने के लिए उठ गई। द फीलिंग अमंग द नेबर वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। और फिर आग की तरह, देखिए अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं फैलती लेकिन बुरी चीज़ें आग की तरह फैलती हैं, तो ये बात भी पूरे अड़ोस पड़ोस में फैल गई। और अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहते हैं, ये कोई मैजिक है, विच क्राफ्ट है, मतलब जादू टोना वाला कोई चीज़ है, ये भूत प्रेत चुड़ैल वाला काम है, कोई कर रहा है, मैजिक कर रहा है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। अब ये विचक्राफ्ट था या नहीं था इसका कोई वो नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला, सबूत नहीं मिला, मगर जो बर्गलरी जो चोरी हुई उसका जो कनेक्शन है वो सभी ने लगा लिया कि हो ना हो ये स्ट्रेंजर ही चोर है, और सभी को सस्पिशन हो गया कि यही इसी का हाथ है चोरी में। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, ये जो सस्पिशन था, ये जो शक था वो और स्ट्रॉन्ग तब हो गया व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, बिल्कुल तुरंत उसने पैसे निकाल के दिया। अभी वो कह रहा था कि मेरा चेक आएगा और उसके पास कैश नहीं है, उसने खुद कमिटमेंट दिया था कि मेरे पास रेडी कैश नहीं है, अचानक से उसके पास कहाँ से पैसा आ गया। दो ही हैड एडमिटेड not long before that he had no money, as I have told you कि उसने अपने आप कबूल किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। The village constable was secretly sent for, ये जो मिस्टर हॉल हैं उन्होंने चुपके से बिना किसी के नॉलेज के सीक्रेटली कांस्टेबल को इतला कर दिया, बता दिया
कि ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा इंसान हमारे इनमें रहता है। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल्स वेंट टू द साइंटिस्ट, और मिसेस हॉल्स ने तो कांस्टेबल का इंतज़ार भी नहीं किया, उन्हें इतना गुस्सा था कि वो सीधे साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और वो अचानक से वहाँ पर प्रकट हो गया था। एम्प्टी मिस्टीरियसली, अब मिस्टीरियसली क्योंकि रहस्यमय तरीके से वो रूम में आ गया था। एक्चुअली वो तो दिखता नहीं था, अब वो अंदर आया तो उसने कान में स्निफ किया, स्निफ करके टोपी मारी, फिर चेयर मारा और उन लोगों को बाहर कर दिया, और जब बाहर गए उतनी देर में उसने सब कपड़े पहन लिए। तो यही कहा जा रहा है कि मिस्टीरियसली अब वो कमरे में था, अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने बेडरूम में एम्प्टी बेडरूम से बाहर आया। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। अब मिसेस हॉल्स कहती हैं, वो मतलब पूछती हैं कि तुम मेरे चेयर्स के साथ क्या कर रहे हो, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम। अब मुझे बताओ कि तुम एम्प्टी रूम में कैसे आए, और ये रूम तो लॉक था, तुम अंदर कहाँ से आए, कैसे आए, ये मुझे बताओ। वो बहुत गुस्से में बोलती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उनसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है, ग्रिफिन को, क्योंकि अब पहले ही मैंने बताया है कि ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो हैं, बट ही इज़ अ लॉलेस पर्सन, और लॉलेस के साथ वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं। द साइंटिस्ट वॉज एज क्विक टेम्पर्ड, एज आई टोल्ड यू, क्विक टेम्पर्ड मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट आई एम। ही शाउटेड, चिल्ला कर बोला। वेरी वेल, आई विल शो यू, ठीक है मैं अभी दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑल बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। द horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब उसने क्या किया, बैंडेज खोल दिया, विस्कर निकाल दिया, स्पेक्टिकल्स निकाल दिया, चश्मा उतार के फेंक दिया, नोज़ उतार के फेंक दिया, और उसे ये मतलब ये सब करने में 1 मिनट भी नहीं लगा, मतलब 1 मिनट से भी कम उससे लगा। और जितने लोग वहाँ बार में थे, जितने लोग वहाँ इन में थे, सभी सरप्राइज्ड हो गए, सभी एकदम बहुत चक्के से रह गए, क्योंकि वो क्या देख रहे थे, एक ऐसा इंसान जिसके सर ही नहीं था। मिस्टर जफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, इतने में वहाँ जो कांस्टेबल हैं वो आ गए थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड। और वो इस चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज हो गए, बहुत शॉक्ड हो गए कि उन्हें ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसके पास सर ही नहीं है। बट जफर वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। बट जफ़र जो हैं वो बहुत ही ड्यूटीफुल इंसान है, अपनी ड्यूटी को लेके बहुत सीरियस हैं, तो वो अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, क्योंकि उनके पास वारंट है। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सनस अरेस्ट देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड। अब वो कहते हैं कि अगर मुझे ऑर्डर मिला है मैजिस्ट्रेट से कि मुझे एक इंसान को अरेस्ट करना है, तो मैं उस आदमी को अरेस्ट करूँगा, और अरेस्ट ज़रूर करूँगा चाहे उसके सर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब पुलिसमैन के लिए बहुत
कठिन समय आ गया था, क्योंकि ग्रिफिन क्या कर रहे थे, वो एक एक करके कपड़ों को उतारते जा रहे थे और इनविजिबल होते जा रहे थे, गायब होते जा रहे थे। तो जब तक कपड़े दिख रहे हैं तब तक वो दिख रहे थे, अब जब कपड़े गायब होते जा रहे हैं तो वो दिखना भी कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी क्या हो गई, इनविजिबल हो गई, अब वो दिख भी नहीं रहे थे। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प देम, कुछ लोगों ने मदद करनी चाहिए, बट क्या हुआ, but found themselves hit by blows that seems to come from nowhere, और उन्हें घूंसे पड़े, जोर जोर के घूंसे पड़े, जो वो समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से आ रहे हैं। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिर में जो जफ़र हैं, कांस्टेबल हैं, वो घूंसे खाकर बेहोश हो गए। और वो घूंसा कहाँ से आया था, वो ग्रिफिन मार रहे थे जो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अनसीन साइंटिस्ट ने इतनी तेज घूंसा मारा कि कांस्टेबल अनकॉन्शियस हो गए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, चारों तरफ ही सब लोग घबराए हुए थे और घबराहट में सभी चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, पकड़ो से। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, ये कहना बहुत आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि ग्रिफिन किसी को दिखाई पड़ ही नहीं रहे थे। सब एक दूसरे को देख सकते थे लेकिन कोई ग्रिफिन को नहीं देख सकता था। Griffin has shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन ने अपने आप को फिर से फ्री कर लिया था, क्योंकि सारे कपड़े वो उतार चुके थे, उनके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो फिर से न्यूड हो गए थे, एकदम नंगे हो गए थे। और वहाँ से फिर वो निकल लिए, बचकर निकल गए और लोगों को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ चले गए, वो किसी के हाथ नहीं आए। तो ये कहानी थी। I hope you have understood. It is written by H.G. Wells and it is a very humorous story, very cleverly written, and so this was the chapter. Hope you have understood. Keep on reading, keep on increasing your knowledge. If you have any problem, you can write down in the comment box. If you want that I should teach you any other chapter, so you are free to write down in the comment box. I will prepare the video very quickly and post it on my channel. So I am ready to help you people out. Keep on studying. Stay safe, stay healthy. Thank you.